The first book of Samuel records the transition in Israel from the period of the judges to the monarchy. This change in Israel's national life revolved mainly around three men: Samuel, the last of the great judges; Saul, Israel's first king; and David, whose early adventures before coming to power are interwoven with the accounts of Samuel and Saul. The theme of this book, like that of other historical writings in the Old Testament, is that faithfulness to God brings success, while disobedience brings disaster. This is stated clearly in God's message to the priest Eli: I will honor those who honor me, and I will treat with contempt those who despise me. The book records mixed feeling about the establishment of the monarchy. God himself was regarded as the real king of Israel, but in response to the people's request, God chose a king for them. The important fact was that both the king and the people of Israel live under the sovereignty and judgment of God. Under God's law, the rights of all people, rich and poor alike, were to be maintained. All right. शमूएल की पहली पुस्तक इसराइल देश में न्यायियों के समय से लेकर राजतंत्र की स्थापना तक के परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत करती है। इसराइल के राष्ट्रीय जीवन में ये परिवर्तन मुख्यतः तीन व्यक्तियों के चारों ओर घूमता था। ये हैं शमूएल महान्यायियों में अंतिम न्यायी, शाऊल इसराइल का प्रथम राजा, और दाऊद सत्ता में आने से पहले के उसके साहसिक कार्यों का विवरण शमूएल और शाऊल की विवरण के साथ ही आपस में गूंथा हुआ है। पुराना नियम की अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों की तरह इस पुस्तक के विषय वस्तु भी यही है कि परमेश्वर के प्रति निष्ठा सफलता प्रदान करती है, जबकि अनाज्ञाकारिता घोर विपत्ति ले आती है। ये परमेश्वर द्वारा याजक एली से कहे गए वचनों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। परमेश्वर कहता है, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझा जाएंगे। इस पुस्तक में राजतंत्र की स्थापना के विषय में मिश्रित मनोभावों का वर्णन मिलता है। परमेश्वर स्वयं इसराइल का वास्तविक राजा माना जाता था, परंतु लोगों की विनती के उत्तर में परमेश्वर ने उनके लिए एक राजा चुना। महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि इसराइल का राजा और प्रजा दोनों ही परमेश्वर की प्रभुसत्ता और न्याय की अधीनता में रहते थे। परमेश्वर की व्यवस्था की अंतर्गत समान रूप से धनी और गरीब सभी लोगों के अधिकार सुरक्षित रखे जाने थे। ऑलराइट,